पहले इस समय म्यूचुअल फंड के निवेशकों के मन में एक बड़ी चीज़ चल रही है और वो है स्मॉल कैप, मिड कैप को लेकर के जो पहले सेबी ने कहा और उसके बाद फिर एमफी ने अपने सारे मेंबर्स को चिट्ठी लिखी। तो उसके बाद से हम सीधे एक्सचेंजों में भी देख रहे हैं, स्टॉक मार्केट में भी देख रहे हैं कि स्मॉल कैप, मिड कैप थोड़े ठंडे पड़े हैं। तो ज़ाहिर तौर पे स्मॉल कैप, मिड कैप शेयर ठंडे पड़ेंगे, तो स्मॉल कैप, मिड कैप फंड भी ठंडे पड़ेंगे। तो आगे इस पर आपका नज़रिया क्या बन रहा है? जो अ, एक बबल जैसी स्थिति, एक फ्रॉथ जैसी स्थिति यानी बुलबुला बन रहा है, ये आशंका अगर कहीं बन रही थी और उसके चलते रेगुलेटर ने कहीं पर एक नज़ किया है, कहीं पर थोड़ा-सा सचेत किया है, तो उसका मतलब क्या है? जी, तो राजीव जी सबसे पहले तो हम हमेशा ये कहते हैं ना कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अब तक काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड है। आज भी अगर हम देखें तो तकरीबन 4.3 करोड़, राइट? ओके, 4 करोड़ 30 लाख के आसपास जो है, वो यूनिक इन्वेस्टर्स आज के समय में है। अगर हम ये बात करते हैं और फिर ये कहते हैं कि आज के समय में जो मिड कैप, स्मॉल कैप में जो इन्फ्लोज आ रहे हैं, वो उसमें कोई डाउट नहीं है कि ज्यादातर निवेशक जो है वो शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को देखकर आ रहे हैं। तो सेबी का ये जो स्टेप जो है, और उसको देखकर जो एम्फी ने जो कदम उठाया है और सेबी ने जो कदम उठाया है, वो उसको हम बेसिकली एक एक अवेयरनेस की तरह लेना चाहिए हमें, ना कि हमें उस पे एकदम ज्यादा रिएक्ट करना चाहिए। ये एक होता है, एक अप्रोच होता है, एक हैबिट होता है। आज के समय में अगर हम केवल मिड कैप, स्मॉल कैप में ही पैसा निवेश करेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ देखा है पिछले 3 से 4 वर्षों में मिड कैप, स्मॉल कैप्स को बढ़ते हुए, तो ये जो स्थिति आ गई थी, उसके हिसाब से ये सेबी ने एक अलर्ट करने का एक तरीका है। इसको हम, जैसे मैंने कहा कि इसको हम एक एक गाइडलाइन की तरह देखें, ना कि इसको एक थंब रूल बना दें कि नहीं, इसमें तो पैसा निवेश करना नहीं चाहिए, राइट? कुछ भी, कोई भी चीज हो, राजीव जी, जरूरत से ज्यादा उसमें अगर पैसा निवेश हो जाए, तो उसमें कभी कभार आप देखेंगे कि उसमें जो फ्रॉड जैसी सिचुएशन आती है, वो होती है। लेकिन अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, और अगर हम बात करें जो म्यूचुअल फंड की जो हम एक्चुअल रीच बनाना चाहते हैं, तो हमें ऐसे सिचुएशंस आते रहेंगे, राइट? तो एज एन इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री अपने आप उसको अडॉप्ट कर लेता है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा और हमने काफी जगह पे पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा होगा, आपने और सभी आपके जो ऑडियंस है उन्होंने भी पढ़ा होगा कि बहुत सारे फंड्स हैं जिन्होंने ऐसे मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में अपना कैश लेवल बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारा इन्फ्लो आ रहा है, लेकिन सही वैल्यूएशन पे उन कंपनीज में निवेश करना आज के समय में उचित नहीं है। या फिर उन्होंने कैश के साथ कुछ एलोकेशन जो है वो लार्ज कैप में डालना शुरू कर दिया। तो फंड मैनेजर्स जो होते हैं वो अपना काम समझते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, और वो भी समझते हैं कि एकदम फ्रॉथी मार्केट में निवेशकों का पैसा केवल मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में निवेश करने से वो बेनिफिशियल नहीं होगा। तो अपने आप जो है इंडस्ट्री ने और फंड मैनेजर्स ने उस पे सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका निकाला है। बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने इनफ्लोज भी जो है उसको कब से बंद करके रखा है, केवल एसआईपीज लेते हैं। अब ऑफ कोर्स अब सेबी के बाद, सेबी के जो इंस्ट्रक्शंस के बाद, कुछ कुछ फंड्स ने आगे जाके और आगे बढ़ के उन्होंने एसआईपीज, केवल एसआईपीज को लेना शुरू किया है, लमसम बंद कर दिया है। तो वो है, तो इसे हम एक एक अलर्ट या फिर अवेयरनेस की तरह देखें, ना कि ऐसे कुछ अलार्मिंग जो होता है उसकी तरह। क्योंकि अगर जी। हमें म्यूचुअल फंड्स में निवेश करके लंबे समय के लिए पैसा रखना है, तो हमें उसको डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है, और मिड कैप, स्मॉल कैप का एलोकेशन एक सही होना जरूरी है। और जब एलोकेशन की बात करें राजीव जी, मैं आपके सिर्फ 1-2 मिनट ज्यादा लूंगा। एलोकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि हम केवल जो है वो शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को देखकर अगर एलोकेशन बढ़ा देंगे ना, तो आज की स्थिति में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे लोगों का जो पोर्टफोलियो में मिड कैप, स्मॉल कैप बहुत ही बड़ा परसेंटेज होगा। अब ये सिचुएशन में उनकी पोर्टफोलियो में जब समझ लीजिए आगे जाके कुछ नर्वसनेस आ गया मार्केट में, और स्मॉल कैप, मिड कैप अगर थोड़े से अनसर्टन होके करेक्ट होना शुरू किया, तो ऐसे निवेशक जो है ना, उनका पोर्टफोलियो पे बड़ा इंपैक्ट आता है। और ऐसे निवेशक उसके बाद कभी भी हो सकता है म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट में निवेश ना करें। तो ये अच्छी जी। बात नहीं है। एक एलोकेशन रख के आगे बढ़ेंगे बिल्कुल। हमेशा, तो यहाँ पे ऐसे एलोकेशन में 2 तरह से चीज़ें चलती हैं ना फिर। एक तो ये कि पहले से जो आपने पैसा लगा रखा है, एक तो उसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो अपने आप ही पोर्टफोलियो में उसका एलोकेशन बढ़ गया, जी। उसका हिस्सा बढ़ गया।
और जी, दूसरी चीज़ ये कि फिर आपको लालच आता है कि अच्छा ये चल रही है ज़्यादा चीज़, तो उसमें और पैसा लगा दो, तो फिर आप नया पैसा भी उसमें डालने लगते हैं। तो पूरे पोर्टफ़ोलियो में उसका हिस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब जो चीज़ आपने सोच के चली थी कि स्मॉल कैप मुझे पोर्टफ़ोलियो में 10% रखना है, वो पता चला जी, 20-25% हो गई। जी, जी। तो एक इसका इसको देखने का एक अच्छा तरीका ये है ना राजीव जी, कि हम आज के समय में स्मॉल कैप या मिड कैप फंड्स में पैसा क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमको उन स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनीज़ में निवेश करना है। उसी उसी रीज़न से हम स्मॉल कैप या मिड कैप फंड्स में निवेश करते हैं। एक एक अच्छा तरीका और एक सिंपल तरीका अगर हम किसी का भी पोर्टफोलियो का देखें, तो आज के समय में कोई भी म्यूचुअल फंड्स हो, समझ लीजिए आपके पास 5 या 8 म्यूचुअल फंड्स हैं या फिर 10 म्यूचुअल फंड्स हैं। ये सभी 10 म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, वो एट द एंड ऑफ द डे स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, स्टॉक्स में लिस्टेड कंपनीज में निवेश करते हैं। अगर आप थोड़ा-सा एफर्ट करके आपकी ओवरऑल जो पोर्टफोलियो की जो 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 पोर्टफोलियो है, जो कंपनीज है, उसका अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे, वो एक सही तरीका होता है ये समझने का कि हमारा कितना पैसा आज के समय में स्मॉल कैप में लगा है, स्मॉल कैप कंपनीज में लगा है या फिर मिड कैप कंपनीज में लगा है। और समझ लीजिए ऐसे में आप हो सकता है कि आपका 20% जो है आप मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज में निवेश कर रहे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल पोर्टफोलियो देखें तो हो सकता है कि आपका मिड कैप और स्मॉल कैप का एलोकेशन 35-40% पे भी हो जाएगा, क्योंकि आपका कुछ फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं, मल्टी कैप फंड्स होते हैं, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं मिड कैप और थोड़ा सा एलोकेशन स्मॉल कैप में रखते हैं। तो एक अच्छा जी, तरीका है कि आप अंडरलाइंग एसेट जिसे कहते हैं, उसको अगर आप देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन, जी। उसमें आपको ज्यादा कंफर्ट होगा। लेकिन अभी आपकी जानकारी के हिसाब से कितने फंड हाउसेज़ ने स्मॉल कैप में एलोकेशन को कहीं सीमित किया है? जी, ये नंबर जो है हमेशा हर दिन आज के समय में वो बदलते रह रहे हैं। लेकिन खास करके ऐसे फंड्स जिनके साइज काफी बड़ी है, अ, उन्होंने ये कदम उठाया है। पहले से ही हम जानते थे कि निप्पॉन स्मॉल कैप में एक केवल आप एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ-कुछ एसेट मैनेजमेंट कंपनी जैसे कोटक हो गया, और अगर अगर मेरी जानकारी सही है तो एसबीआई हो गया। तो ये कुछ-कुछ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ने उसके ये जो गाइडलाइन के बाद वो कदम उठाना शुरू किया है। हमारा अंदाजा ये है कि 2 तरीका है इसको करने का। एक है कि आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, ठीक है? लेकिन ये मैसेज भी ना जाए निवेशकों कि कि ये इसमें सडनली जो है ओवरनाइट रिस्क बढ़ गया है। रिस्क पहले से था, उसको कम करने का एक तरीका है ये। अब उस रिस्क को और एक तरह अच्छी तरह से मिटिगेट करने का एक तरीका है, जहाँ पे फंड मैनेजर्स ने अपने आप उस पे करेक्टिव एक्शंस तो नहीं करना चाहिए। उसको बराबर से उसको बैलेंस आउट करने के लिए कहीं पे किसी फंड मैनेजर ने अपना कैश लेवल बढ़ाया है और कैश में रखे हैं, या अगर समझ लीजिए कुछ कंसोलिडेशन हो या फिर कभी ऐसा मौका मिले तो उसमें वो अ, उसमें इन्वेस्ट कर पाए और उसी हिसाब से निवेशकों को बेनिफिट हो। या दूसरा तरीका ये है जहाँ पे उन्होंने थोड़ा-सा एलोकेशन जो है वो लार्ज कैप में डालना शुरू कर दिया। तो वो भी कहीं न कहीं आपको बैलेंस आउट कर देगा। तो ये नंबर जो है अगर जी। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ की जो इसको थोड़ा-सा और टाइटन कर रहे हैं, फ्लोज़ को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कि हर दिन नए-नए नंबर्स आ रहे हैं।